बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास होंगे। और हमने स्टार्ट कर रखा है प्यारे बच्चों चैप्टर 7 और 7.3 एक्सरसाइज जो है वो आज हम डील करेंगे। तो हमने जो है वो 7.2 के अंदर डील किया परमुटेशंस को। और आज जो हम परमुटेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर 7.3 के अंदर हैं, तो वो भी परमुटेशंस ही प्यारे बच्चों। लेकिन अभी तक हमने जो परमुटेशंस पढ़ी थी उन्हें हम कहते हैं लीनियर परमुटेशंस। तो आज जो हम डील करेंगे, और एक और चीज़ भी थी कि जो हमने अभी तक जो परमुटेशंस डील की उनके अंदर जो तमाम ऑब्जेक्ट्स थे वो डिफरेंट थे। आज हम डील करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो उनकी परमुटेशंस कैसे बनाएंगे, या फिर अगर ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास सर्कुलर वे में हमने अरेंज करना हो तो हम उनको कैसे कर सकते हैं। और सर्कुलर की भी आगे जो है वो कुछ टाइप्स आएंगी, तो हम उन सबको जो है वो एक्सरसाइज 7.3 के अंदर कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 7.3 एक्सरसाइज के टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास प्यारे बच्चों परमुटेशंस है जी, परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। अब हमने उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन सीखनी है यहाँ पे कि जो तमाम की तमाम सेम ना डिफरेंट ना हो, बल्कि इसमें से जो है वो कुछ सेम भी हो सकती है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक वर्ड है जो कि लिखा हुआ है बिटर, जो किस तरह से लिखा हुआ है बिटर से। अब यहाँ पे जो बिटर वर्ड है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 2 दफा टी आ रहा है। जब मैं इसको शफल करूंगा, इस टी को इस पहले टी की जगह ले जाऊं या फर्स्ट वाले टी को सेकंड टी की जगह पे ले जाऊं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नई अरेंजमेंट नहीं आएगी। क्योंकि परमुटेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो ऑर्डर यहाँ पे चेंज करने से भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टी दोनों ही सेम है। तो इस तरह की परमुटेशन जो है वो हम अलग तरीके से जो है वो डील करते हैं। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं कि द वर्ड बिटर, अब यहाँ पे T1 पहले और T2 बाद में है, और ER कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स विच कैन बी परम्यूटेड अमंग देमसेल्व्स इन 6 डिफरेंट वेज। अगर ये टोटल लेटर्स को देखा जाए तो ये 6 है। इनकी परमुटेशंस कितनी बननी चाहिए थी? 6 फैक्टोरियल। तो लेकिन यहाँ पे ये जो टी का काम हो गया कि T1 और टी को अगर हम इंटरचेंज भी करेंगे तो हमारे पास जो परमुटेशन है वो चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा दो ऐसी परमुटेशन हमें हासिल हो सकती है जिनमें जो है वो टी जो है हम शफल करें और फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये सामने आपके मौजूद है, दूसरा ये है कि अगर हम इनको शफल भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ऐसा जो है वो सिर्फ इसमें नहीं बल्कि कई परमुटेशन के अंदर ऐसा होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 फैक्टोरियल वेज ऐसे हैं जिनमें जो टी है वो अरेंज हो सकता है जो कि इकट्ठे हैं। तो फिर हम इसको किस तरीके से डील करेंगे? तो प्यारे बच्चों, कोई भी लेटर या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास जितनी दफा रिपीट हो रहा होता है तो हम टोटल की जो परमुटेशन बन रही होती है उसको उस ऑब्जेक्ट की जो परमुटेशन बनेगी उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे टी 2 दफा आ रहा है तो इसकी टोटल परमुटेशन कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। तो लिहाजा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 फैक्टोरियल बन रही थी, तो लिहाजा हम अगर 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो नंबर ऑफ परमुटेशन है जो कि हमारे पास लिए मीनिंगफुल होंगी वो बन जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, ओवरऑल हम कहते हैं कि हमारे पास जो परमुटेशंस बनेगी प्यारे बच्चों, अगर हम इनको रिपीट करते हैं, टी जो है वो 2 दफा आया है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दफा रिपीट हो रहा हो उसका फैक्टोरियल आपने नीचे क्या करना है? उससे डिवाइड कर देना है। और ऊपर क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कैसे बनती है भला? ये टोटल 6 लेटर्स है और 6 को ही 6 के साथ शफल कर सकते हैं आपस में। तो लिहाजा ओवरऑल परमुटेशन 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे टी रिपीट कर रहा है 2 दफा, तो लिहाजा इसको डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। तो हमारे पास 360 ऐसे वेज बन जाएंगे जिसमें एग्जैक्ट हमारे पास परमुटेशंस बन सकती हैं। तो अब इसके लिए जो है मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ टी रिपीट हो रहा है ना, 2 दफा आया है। तो अगर कोई और चीज़ भी रिपीट हो रही हो, और वो 3 दफा भी हो सकता है, 4 दफा भी हो सकती है, और एक से ज़्यादा चीज़ें भी रिपीट हो सकती हैं, तो उसके लिए फार्मूला फिर हमारा क्या होगा वो देखते हैं। फर्ज करें जी N1 हमारे पास अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि सेम, अलाइक का मतलब होता है सेम। और N2 जो है वो अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ सेकंड काइंड। N3 जो है वो अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ थर्ड काइंड। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जैसे टी रिपीट हो रहा है तो ये एक तरह का हो गया।
अगर यहाँ पे ए रिपीट हो रहा होता तो वो दूसरी तरह का हो जाता, और अगर आर भी रिपीट हो रहा होता तो वो तीसरी तरह का ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ओवरऑल हमारे पास अगर एन ऑब्जेक्ट्स है तो हम क्या करेंगे, इसकी परमुटेशन कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, टोटल की परमुटेशन डिवाइडेड बाय रिपीटेड फैक्टोरियल, रिपीटेड फैक्टोरियल, रिपीटेड फैक्टोरियल, उन सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने भी आपके पास रिपीट हो रहे हो प्यारे बच्चों, तो उन सबको यहाँ पे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। और ये जो है ये इसकी नोटेशन दूसरी नोटेशन है, मतलब अगर आप इस तरीके से लिख लें चाहे इस तरीके से लिख लें, ये दोनों ही एक ही चीज़ है। तो ये हमारे लिए पास प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ गया, परमुटेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, या फिर इसे हम कहते हैं परमुटेशंस ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम सर्कुलर परमुटेशन को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सर्कुलर परमुटेशंस क्या होती है, अगर आपने फर्ज करें कि किसी भी ग्रुप है लोगों का, तो आपने राउंड टेबल के गिर्द उनको बिठाना है, तो ये सर्कुलर परमुटेशन बनेगी उनकी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तरतीब चेंज करने से हमारे पास कोई बंदों को अगर चेंज भी कर दें तब भी हमारे पास कोई चेंज नहीं आता सर्कुलर परमुटेशन के अंदर। अब वो कहता है कि द परमुटेशंस इन विच ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर ऑर्डर आर नोन एज सर्कुलर परमुटेशन। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। पहले आपको मैं एक छोटा सा बता दूं कि अगर फर्ज करो आपके पास एक सर्कल के ऊपर बिठाए हुए हैं लोग, यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसे हम कह देते हैं ये ए है, और यहाँ पे जो है वो फर्ज करें यहाँ पे है बी। ये माउस से प्यारे बच्चों ऐसा ही लिखा जाएगा, बेढंगा सा सी है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया डी। आप क्या करते हो, आप एक नई अरेंजमेंट बनाते हो जिसमें जो है वो कुछ इस तरीके से, टेबल वही है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे ये जो बी है इसकी जगह पे ले जाते हो ए को, और यहाँ पे ये जो सी है इसकी जगह पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे ये जो डी है इसकी जगह पे आ जाएगा सी, और ये जो ए है इसकी जगह पे आ जाएगा डी। अब देखिए अपने लिहाज से आप लोगों ने शफलिंग की है, लेकिन क्या ये नई परमुटेशन बनी कोई? नहीं, यहाँ पे कोई नई परमुटेशन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अभी भी ए के साथ बी आ रहा है, बी के साथ सी, और सी के साथ डी आ रहा है, तो पहले अरेंजमेंट के अंदर भी यही आ रहा था। अब परमुटेशन के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा अहम है, वो कहता है भाई ऑर्डर तो वही है, देखो ए के साथ बी, बी के साथ सी और सी के साथ डी, तो लिहाजा सर्कुलर परमुटेशन में फिर हम नई परमुटेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कीप इन माइंड कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को फिक्स कर देंगे। फर्ज करो हम यहाँ पे ए को जो है वो फिक्स कर देते हैं। अब अगर हम ए को फिक्स करेंगे, अब आप किसी को भी शफल करके देखो, अब फर्ज करो हमने ए को जो है वो फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये ए आ गया, ये हो गया फिक्स। अब यहाँ पे बी की जगह पे मैं करता हूँ जी चेंज, देखते हैं क्या बनता है। अब मैं ये जो डी है ना, ये वाला डी, इसको उठा के जो है वो ले जाता हूँ इस बी की जगह पे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डी, और अब बी जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे सी जो है वो ए के साथ आ चुका है। तो अब यहाँ पे जब मैंने ए को जो है वो फिक्स कर दिया था, इसका मतलब मैंने उसको शफल नहीं किया, तो इस वजह से ऐसा हुआ कि अब मेरे पास एक नई अरेंजमेंट आ गई। इसका मतलब ये हुआ, कीप इन माइंड प्यारे बच्चों, कि जब भी सर्कुलर परमुटेशन आएगी तो आपने क्या करना होगा कि आपने एक एलिमेंट को फिक्स करना होगा, और बाकियों की जो है वो परमुटेशन निकल आएगी। अब देखें ना, बाकी चार को हमने शफल किया है, बाकी बल्कि हमारे पास तीन है, टोटल चार है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे भाई 3 का फैक्टोरियल ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए फिर फार्मूला क्या बनेगा, n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमने जितनों को शफल करना है उतने का ही फैक्टोरियल लें तो आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे अगर सर्कुलर वे में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम शफल कितनों को करेंगे, 3 को, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि ए को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फिक्स। होप्स हो कि आपको ये सर्कुलर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं करने जा रहा हूँ इसको इरेज, होप्स हो आपने नोट भी कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों हम फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। सर्कुलर परमुटेशन के अंदर हमारे पास फार्मूलाज देखते हैं जी। केस है हमारे पास, कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले लीनियर परमुटेशन थी जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली प्यारे बच्चों 7.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो हम सिंपल कहते हैं भाई अगर आपके पास एक लीनियर अरेंजमेंट हो ना ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो सिंपल क्या करें, एन का फैक्टोरियल ले लें तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका परमुटेशन बन जाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपके पास प्यारे बच्चों हमारे पास दूसरी जो है वो सर्कुलर परमुटेशन आ गई ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ सर्कुलर अरेंजमेंट की, जैसे मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि अगर आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों तो उसके लिए परमुटेशन क्या बनेगी, n-1। वन क्यों? क्योंकि हमने वन को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, यानी कि कोई एक एलिमेंट हमने फिक्स करना है।
अगर आपके पास टेबल के गिर्द बिठाने के लिए 9 लोग हैं तो आपने एक को फिक्स करना है, तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा फिर, कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाती है जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। अब इसमें जो है हम इसे ये भी कह सकते हैं कि फ्लिपेबल जो होती है ना हमारे पास परमुटेशन सर्कुलर, जैसा कि हमारे पास मोतियों का हार बना हुआ है। अब मोतियों का हार हो गया और ये जो की रिंग होते हैं हमारे पास, चाबियों के रिंग होते हैं, तो इनके अंदर अगर आप चाबियां डाल देते हैं, रिंग्स डाल देते हैं, कीज डाल देते हैं, तो आप उसे फ्लिप करके भी देख सकते हो, यानी कि दोनों साइडों से देख सकते हो। इसी तरह से जो नेकलेस होता है मोतियों का बना हुआ, तो आप उसे भी दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो बाज दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास अपने लिहाज से हमने मोती चेंज किए, एक नई अरेंजमेंट बनाई, लेकिन जैसे ही हम उसे फ्लिप करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो पुराने वाली अरेंजमेंट आ गई है। तो हमारे पास दरअसल जब हमारे पास ऐसी ऑब्जेक्ट्स आ जाए जो कि हम फ्लिप कर सकें, या इन सिंपल वर्ड्स हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उन्हें देख सकें, और हमारे पास सेम वो अरेंजमेंट नज़र आ रही हो, तो उनमें जो टोटल परमुटेशंस है प्यारे बच्चों वो रह जाती हैं हाफ, क्योंकि फ्लिप करने के बाद कुछ ऐसी परमुटेशंस होती हैं, यानी कि आधी परमुटेशंस हमें दोबारा से वही वाली मिल जाती है, पुराने वाली। तो लिहाजा उसका जो फार्मूला है, ऐसी परमुटेशन जिसमें आ जाता है कि आपने नेकलेस बनाना है बीड्स का, बीड्स मतलब मोती, या फिर की रिंग है उसके अंदर जो है वो रिंग्स आपने कीज को जो है वो करना है, अरेंज करना है। तो आपके पास किस तरह से वेज आएंगे, मतलब क्या परमुटेशन आएंगी, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऊपर जो है वो सर्कुलर भी हो गया काम, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि हमने उसको हाफ भी कर दिया है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाता है, अगर फर्ज करो दो आपके पास टेबल है और दोनों के ऊपर डिफरेंट तरह के जो है वो लोग बैठे हैं, एक के ऊपर जो है वो मर्द बैठे हैं और एक के ऊपर औरतें बैठी हैं। फर्ज करें जो है वो एक के ऊपर जो है वो एम जो है वो मैन है, एन जो है वो वेमेन है, और टेबल भी दोनों डिफरेंट ही हैं, लेकिन जो इवेंट है वो एक ही हॉल के अंदर हो रहा है। तो हम टोटल परमुटेशंस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हर टेबल के ऊपर जो है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। मेल वाले टेबल के ऊपर हमने एक मेल को फिक्स करना है, और फीमेल वाले टेबल के ऊपर हमने एक फीमेल को फिक्स करना है। तो यहाँ पे एम को फिक्स कर दिया और यहाँ पे एन को हमने फिक्स कर दिया कोई एक, और टोटल जो परमुटेशंस होती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको ये बारहा बताया है कि अगर दो इवेंट्स एक ही जगह पे अकर हो रहे हों तो उनकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं वो इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि आप उनकी परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद प्यारे बच्चों ये थी दो डिफरेंट टेबल के बारे में। अगर फर्ज करो आपके पास एक ही टेबल हो और एक ही टेबल के ऊपर आपने मेन और वुमेन को इकट्ठे बिठाना है। अब यहाँ पे आपको देखिए ना, जब टेबल एक है तो इसका मतलब है एलिमेंट भी कोई एक ही फिक्स होगा। अब एक और चीज भी है, उसने ये भी यहाँ पे कंडीशन होती है कि औरतों के साथ औरतें बैठेंगी और मर्दों के साथ ना, औरतों के साथ औरतें शफल नहीं होंगी और मर्दों के साथ मर्द शफल नहीं होंगे। यानी कि एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, इस तरह से अगर आपने अरेंजमेंट करनी हो तो इसका मतलब है कि हम आदमियों को आदमियों के साथ शफल कर सकते हैं और वेमेन को वेमेन के साथ ही शफल कर सकते हैं। तो इसमें हमें किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चाहे एम को फिक्स कर ले, एम में से कोई एक एलिमेंट, या फिर एन में से कोई एक एलिमेंट फिक्स कर ले, तो यहाँ पे काम चल जाएगा कोई एक भी। और यहाँ पे वो कहता है कंडीशन हमारे पास ये है कि m इज इक्वल टू एन होना चाहिए। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आप जब शफल करेंगे तो हो सकता है कि दो मेल के साथ मेल या फीमेल के साथ फीमेल आ जाए, तो ये कंडीशन भी लाजमी है। तो होप सो प्यारे बच्चों कि आपको ये सारे फार्मूलाज जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें हम, तो इसमें आ रहा है हमारे पास कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर एंड कैन बी मेड। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ लेटर्स हमें दिए गए होंगे और हमें कहा जाएगा कि आपने इसकी परमुटेशंस जो पॉसिबल हैं वो निकालनी है। 7.2 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस थे, लेकिन इनमें हमारे पास रिपीटेड लेटर्स आएंगे। 7.2 वाले क्वेश्चंस में हमारे पास रिपीटेड लेटर्स नहीं थे। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास है वर्ड पाकिस्तान। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ए है ये हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों क्या परमुटेशंस बनेगी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम इनको काउंट करें तो वो बनते हैं 8, और यहाँ पे ए जो है वो रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, यानी कि 2 दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली यही है कि टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल, यानी कि मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए रिपीट हो रहा है
तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि नीचे जिसका फैक्टोरियल आएगा। तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसे ओपन कर लेते हैं या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से एवेल्युएट करना चाहें तब भी ओके है। तो 8.7.6.5.4.3.2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बाकी को आप मल्टीप्लाई कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20,160। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बहुत ही ज़्यादा आसान। उसके बाद हमारे पास दूसरा लेटर है बच्चों कुरिकुलम। अब कुरिकुलम में देखते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन से लेटर्स रिपीटेड हैं। टोटल लेटर्स इसके अंदर जो है वो 10 बन रहे हैं, और यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, यानी कि 2 दफ़ा आ रहा है, और उसके बाद जो है वो यू 3 दफ़ा आ रहा है, और जो आर है वो हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है। बस इसके अलावा कोई और एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। जो 1 दफ़ा आते हैं हम उन्हें यहाँ पे मेंशन ना भी करें तो चलेगा। आप लोग देखेंगे कि बाज़ जगहों पे जो है वो जो रिपीटेड 1 दफ़ा भी आ रहे हैं उन्हें भी लिखा जाता है। तो अगर आप उन्हें लिख लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम सिंपली इसे ओवरऑल लिख सकते हैं कि आर इज़ जितने रिपीटेड हैं उसको ही हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस प्यारे बच्चों कितनी बनेगी, कि टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 2 टाइम्स आ रही है, आ रहा था सी, तो 2 का फैक्टोरियल, 3 टाइम्स यू आ रहा था, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें चाहे कैलकुलेटर से, चाहे यहाँ पे थोड़े बहुत, जाहिर सी बात है आपको 2 नंबर लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप इसी तरीके से इसे ओपन करें और फिर सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से उड़ाया, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए नीचे 2 लिखा है, और ये भी 2 फैक्टोरियल 2 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इसका आंसर बना प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मौजूद है। तो ये इसका आंसर है जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी। हमारे पास जो है वो वर्ड है, तो इसके टोटल 11 लेटर्स हैं इसके अंदर, और इसमें रिपीट हो रहा है जी बी 2 दफ़ा आ रहा है, और इसमें जो आई है वो भी 2 दफ़ा आ रहा है। इसके अलावा जो है वो कोई और रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो परमुटेशंस बनेगी प्यारे बच्चों, हमें सिंपल अंदाज़ा हो रहा है यहाँ से कि 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो आप लोग देख सकते हैं जी 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल जो है वो हम 11 का फैक्टोरियल ओपन कर लेते हैं, एक जो है वो 2 फैक्टोरियल से उड़ जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बाकी को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन जो है वो एक्स्ट्रा उसने लगाई है। कहता है कि आपने हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी मेड। बनाना जो है वो एक वर्ड आपको दिया गया है, वो कहता है कि आपने इसकी परमुटेशंस बनानी है, लेकिन कैसी बनानी है वो कंडीशन दे रहा है। कंडीशन कैसी दे रहा है, वो कहता है कि बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। कहता है कि बी को भाई आप क्या करो, फिक्स कर दो हर अरेंजमेंट के स्टार्ट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बी को क्या कर देंगे, यहीं पे फिक्स कर देंगे, और बाकी लेटर्स को हम देखेंगे कि कौन रिपीट हो रहा है और कौन रिपीट नहीं हो रहा। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें वो कहे कि फलां लेटर को जो है वो आप फिक्स कर दें, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो आपने उनको कर देना है फिक्स, और उनको जो है आपने रिपीटेड में भी काउंट नहीं करना। अगर फर्ज करो यहाँ पे बी एक और भी होता ना, तो हम यहाँ पे ये ना कहते हैं कि बी 2 दफ़ा आ रहा है, बी एक ही दफ़ा आ रहा होता, क्योंकि एक बी तो हमने फिक्स कर दिया। तो हम देखते हैं पहले बच्चों इसको किस तरीके से डील करते हैं जी, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि इफ बी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच अरेंजमेंट देन द वर्ड्स विल बी ऑफ द फॉर्म। अब किस तरह के वर्ड्स बनेंगे कि एक जो है वो बी शुरू में आ गया, बाकी हमारे पास 5 स्पेसिस बच जाएंगी, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने हैं 6। तो 5 स्पेसिस के अंदर आपने बाकी 5 को अरेंज करना है। तो अब यहाँ पे आप देखें प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अदर देन बी कितने बचेंगे, टोटल 5। अगर हमने बी को इसमें से निकाल दिया, क्योंकि बी फिक्स हो गया ना, तो जो फिक्स हो गया समझो वो हमारे टोटल में से भी निकल गया। अब हमने बकाया में से देखना है कि कौन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ए 2 दफ़ा आ रहा है, ए हमारे पास जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है, और एन जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। तो हमारी परमुटेशंस कितनी बनेगी कि 5 का फैक्टोरियल, यानी कि जो बी के अलावा है रिपीटेड, आपने उसी को देखना है बस। पी फिक्स हो गया था इसलिए हम उसे काउंट नहीं कर रहे। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 और 2 कहाँ से आया, क्योंकि ए और एन जो है वो रिपीट हो रहे थे। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर बेटा सिंप्लीफाई करेंगे
20/2 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास 10 ऐसे वर्ड्स बन जाएंगे जिनके स्टार्ट के अंदर बी आ रहा होगा और उसमें जो लेटर्स हैं वो ए आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो गई है, और जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन। कहता है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद वाई। अब यहाँ पे दो लेटर्स फिक्स हो गए प्यारे बच्चों, एक टी और एक वाई। इसका मतलब है टी यहीं पे रहेगा जहाँ पे है, और वाई भी यहीं पे रहेगा जहाँ पे है, ये चेंज नहीं होंगे। अब हमने सिर्फ, इसका मतलब हमारी डीलिंग अब रिमेनिंग लेटर्स के साथ है। हमने रिमेनिंग को ही देखना है कि रिमेनिंग कितने हैं, वही हमारे लिए टोटल होंगे, और रिमेनिंग में से ही देखना है कि रिपीटेड कितने हैं। अब देखें ना, यहाँ पे टी ये वाला भी था जो हमने फिक्स किया, और एक और भी था, लेकिन अब जो फिक्स कर दिया वो समझो हमारे टोटल में से निकल गया, तो लिहाजा हम वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये जो टी है, अब इसे हम यही कहेंगे ये एक दफ़ा आ रहा है। तो अपने बात जहन में ये बात रखिएगा, इसे कहीं दोबारा जो है ना लिख ना दीजिएगा इसमें। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद वाई देन द वर्ड्स विल ऑफ द फॉर्म। अब किस तरह के वर्ड्स होंगे कि टी से शुरू होंगे, वाई पे एंड होंगे, और बाकी स्पेसिस इसी तरीके से। अब ये जो बॉक्सेस हैं इनको थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो यहाँ पे चूंकि कंप्यूटर की टर्म थी, इसलिए कंप्यूटर में थोड़ा सा इसने इसको मैग्नीफाई नहीं किया। तो अब यहाँ पे टोटल लेटर्स आपने देखने हैं, लेकिन टी और वाई के अलावा वो कितने बन रहे हैं, 10। और इन 10 के अंदर जो जो रिपीटेड है वो देखते हैं जी। आर रिपीट कर रहा है प्यारे बच्चों, 2 दफ़ा आ रहा है, और रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, और यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट्स कितने दफ़ा आ रहे हैं, 1 दफ़ा आ रहे हैं। तो लिहाजा 1 दफ़ा वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी कि ये जो 10 फैक्टोरियल है, 10 का फैक्टोरियल, और बाकी रिपीटेड का आ जाएगा। 2 टाइम्स जो आ रहे हैं आर और ओ, तो हम इनको देखेंगे 2 फैक्टोरियल, और इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपके पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 9,07,200। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उसमें वो कहता है कि अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। अब्दुल्ला के पास टोटल कलेक्शन है जी 9 मार्बल्स हैं उसके पास, लेकिन उसमें 4 आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम रेड है, 3 आइडेंटिकल हैं मार्बल्स ब्लू, और 2 आइडेंटिकल हैं ग्रीन। और वो कहता है कि अगर वो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट रो के अंदर अरेंज करना चाहे तो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स के ज़रिए से उसको कर सकता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आइडेंटिकल रेड भी आ रहे हैं और ब्लू भी आ रहे हैं, रेड सारे आ रहे हैं, तो हम इनको कैसे डील करेंगे देखते हैं जी। ये वही है जिस तरह से लेटर्स रिपीट हो रहे थे ना, अब यही समझे कि यहाँ पे मार्बल्स रिपीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हुए, 9। आइडेंटिकल कितने, रेड कितने हैं जी, 4 है, और 3 आइडेंटिकल कितने हैं, कौन से हैं, ब्लू है, और जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो कितने हैं, आइडेंटिकल 2 हैं। आप इसे ये भी कह सकते हैं ये रिपीटेड ही हो गए ना, जब आइडेंटिकल है और वो 2 हैं तो इसका मतलब 2 दफ़ा आ रहे हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, रिपीटेड है। तो अब इसकी परमुटेशन कितने किस तरह से बनेगी, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल। तो इसका सिंपल आंसर है प्यारे बच्चों 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये जो 4, 3 और 2 है ये रिपीट हो रहे हैं एक लिहाज से। तो हमारे पास इसी कंसेप्ट में हम इसको यूज़ करेंगे, डील करेंगे। आपने यहाँ पे देखें जी, हमने फैक्टोरियल 3 का भी ओपन कर लिया, और 2 का फैक्टोरियल भी ओपन कर लिया, और ऊपर से जो है वो 9 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया। और 4 फैक्टोरियल प्यारे बच्चों 4 फैक्टोरियल से ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। और फाइनली जब हम कैलकुलेटर से इसे डील करेंगे तो इट विल बिकम 1260। तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। और स्टेटमेंट लेंथी देख के कंफ्यूज ना होइएगा, ये बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे बच्चों। और ओवरऑल अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, तो ये सारा का सारा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसमें से जो है वो लॉन्ग जो आना है वो भी हमें जो है वो कंफर्म है जी, इसमें से लॉन्ग आना ही आना है। तो इस चैप्टर को आप लाजमी तौर पे जो है वो अटेम्प्ट करें, मेरी यही सजेशन है आप लोगों से। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। वो कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट इन अ राउंड टेबल। अब अचानक से उसने जो है ना सर्कुलर परमुटेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे फेंक दिया है जी। तो वो कहता है कि आपने ये बताना है कि हम सर्कुलर टेबल के ऊपर कितने तरीकों से जो है वो लोगों को बिठा सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होंगे जी।
सबसे पहले वो कहता है कि 8 पर्सन को अगर हमने बिठाना हो तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। तो सर्कुलर परमुटेशन याद करें, मैंने बताया था कि किसी एक को हमें फिक्स करना पड़ता है। तो अगर 8 पर्सन है तो 8 - 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, n = 8। और पॉसिबल नंबर ऑफ वेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, n - 1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परमुटेशन का यही फार्मूला रहेगा प्यारे बच्चों, याद रहे। तो आपने क्या करना है, 8 - 1 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल, और इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास बनेंगे 50-40 वेज। बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो सर्कुलर परमुटेशन में हमने एक एलिमेंट को लाजमी तौर पे फिक्स करना होता है, तो रीज़न मैंने पहले बता दी है। उसके बाद 7 पर्सन को प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, 7 - 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो ये भी आसान है प्यारे बच्चों। तो n - 1 जो है वो फैक्टोरियल इसका आंसर है। 7 - 1 करेंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बनेगा, और 720 वेज बन जाएंगे। अगर 6 पर्सन हो तो वो 5 फैक्टोरियल उसका आंसर आ जाएगा, और वो बनेंगे 120 वेज। तो ये बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल इफ नो 2 women आर सिटिंग टुगेदर। अब यहाँ पे वो कहता है कि 5 कपल्स हैं, मतलब 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। आपने उनको राउंड टेबल के गिर्द बिठाना है, और जो अल्टरनेटिव सीट्स हैं वो देनी है। क्यों, यहाँ कैसे मुझे अंदाज़ा हुआ, उसने कहा है कि नो 2 women आर सिटिंग टुगेदर, यानी कि 2 औरतों को इकट्ठे नहीं बिठाना, अदरवाइज जो है वो उनकी आपस में बातें खत्म नहीं होंगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मेल को मेल के साथ ही शफल करना है, और फीमेल को फीमेल के साथ ही शफल करना है, यानी कि चेंज करना है। अगर बच्चों सोल्यूशन देखें इसका, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मेरे बच्चों हमारे पास है 10, और नंबर ऑफ मैन हमारे पास है 5 और 5 है। नंबर ऑफ वेमेन है हमारे पास, वो भी 5 है। जाहिर सी बात है, कपल्स की बात उसने की है, तो जितने मेल उतने ही फीमेल। तो वो कहता है कि सिंस नो 2 women सिट टुगेदर, तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि एक ही राउंड टेबल है प्यारे बच्चों। तो मैंने इसमें स्टार्ट में इसका जो है वो फार्मूला बताया था कि किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, चाहे आप मेल में से किसी एक को करें या किसी फीमेल में से किसी एक को फिक्स कर दें। तो यहाँ पे हमने मेल में से फिक्स किया जी, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल, और जो औरतें हैं वो पूरे की पूरी मतलब उनको फिक्स नहीं करेंगे, तो उसका बनेगा 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों ये चूंकि एक ही टेबल के गिर्द बिठाना है, इसलिए हमारे पास दोनों की जो परमोटेशन है आपस में क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2080 डिफरेंट वेज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, दो दो हमारे पास आ रहे हैं 7 7 8 8 9 9। कहते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करें और नंबर बनाएं 6 डिजिट। अब जाहिर सी बात है, डबल 8 जो है वो कई जगह पे आएगा, रिपीट होगा, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। डबल 7 कई दफ़ा आएगा, वो मीनिंगलेस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको डील करते हैं जी रिपीटेड में। कहता है टोटल डिजिट्स हमारे पास ये डिजिट है जी, टोटल वैसे बन रहे हैं 6। अब इसमें 7 रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है जी, 8 2 दफ़ा आ रहा है, और 9 भी कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। तो हमारे पास जो परमुटेशन बनेगी प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, टोटल हमने 6 के 6 ही यूज़ करने हैं। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 6 डिजिट नंबर बनाना है हमने। तो इसका प्यारे बच्चों बनेगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो है वो डिजिट्स यूज़ करेंगे, और डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 90। बेहतर है कि इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करें, ताकि कम से कम 2 नंबर के लिए आप कुछ वर्क दिखा सकें प्यारे बच्चों। करने को तो हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा बेहतर है ये चीज़ें आप लाजमी तौर पे करें। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, कहता है जी हमारे पास 15 मेंबर्स हैं एक क्लब के, और हमने 4 कमेटीज़ बनानी है, जिसके अंदर 3 5 4 और 3 मेंबर्स होने चाहिए। 4 कमेटी हैं, और 4 कमेटीज़ के अंदर जो है वो इतने लोग होने चाहिए। और जाहिर सी बात है, आप ये जो नंबर उसने दे दिए हैं लोगों के, ये रिपीटेड पर्सन ही हैं। सो दैट द नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज। अच्छा, ये जो कमेटीज वाला क्वेश्चन है, इस इट इज जस्ट लाइक रिपीटेड परमुटेशन। आप यही समझे कि हमारे पास जो कमेटीज बनेगी ना, उसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है वो मैन ही है, यानी कि आदमी ही है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरीके से इसको डील करते हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ अ क्लब कितने हैं, 15 है प्यारे बच्चों। मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी कितने हैं, 3, और
सेकंड में 5 और थर्ड में कितने हैं 4 है और फोर्थ में कितने हैं 3 है। तो नंबर ऑफ कमेटीज कैसे बनेगी, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज वो ये होगा कि टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल। तो आपने रिपीटेड में यही लिखेंगे। कमेटी की जब बात होगी हम इसे रिपीटेड ना कहें तो बेहतर है कि मेंबर्स ऑफ कमेटी जो कि लोग हैं अफराद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल आ गया, 5 का आ गया, 4 का और 3 का। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो काफ़ी बड़ा जो है वो इसका आंसर आया है, हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा सा है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्टली हम मूव कर रहे हैं उसके ऊपर। कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। यानी कि मेल ने मेल के साथ नहीं बैठना और फीमेल ने फीमेल के साथ नहीं बैठना। इन सिंपल वर्ड्स अल्टरनेटिव सीट्स के ऊपर बैठेंगे जी, मेल और फीमेल। वही पुराने वाली बात हो गई कि दो औरतों को इकट्ठा नहीं बिठाना। तो फिर बच्चों हम इसको कैसे डील करेंगे। नंबर ऑफ मैन जो है वो 5 है, नंबर ऑफ वेमेन 5 है जी, यानी कि यहाँ पे मर्दों की तादाद 5 है और औरतों की तादाद भी 5 है। और यहाँ पे सिंस मैन एंड वेमेन सिट अल्टरनेटिवली अराउंड अ राउंड टेबल। अल्टरनेटिवली का मतलब यही है कि एक टेबल है वैसे तो, और अल्टरनेटिवली जब बिठाएंगे तो इसका मतलब है मेल को मेल के साथ शफल कर सकते हैं और फीमेल को सिर्फ फीमेल के साथ। और राउंड टेबल है, किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि फिक्स वन मैन्स पोजीशन, हम एक आदमी को फिक्स कर देते हैं टू काउंट फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट। ये बेशक आप चीज़ ना लिखिएगा सोल्यूशन में। तो हमारे पास कितने वेज बन जाएंगे प्यारे बच्चों, 5 - 1 का फैक्टोरियल वेज टू अरेंज रिमेनिंग मैन। तो बाकी आदमियों को अरेंज करने के लिए कितने वेज बनेंगे, 5 - 1 का फैक्टोरियल। तो टोटल परमुटेशंस कैसे निकलती हैं। और यहाँ पे उस अब अलग-अलग हम कर रहे हैं जी। वेमन को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 5 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने किसी एक को फिक्स करना था तो हमने आदमी को फिक्स कर लिया, औरतों को फिक्स नहीं किया। तो वो जो वेमन है वो पांचों की पांचों आपस में शफल हो सकती है। तो उसके कितनी परमुटेशन बनेगी, 5 फैक्टोरियल। अब टोटल आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो टोटल परमुटेशन प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि मैन की परमुटेशन और वेमन की परमुटेशन, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्चुअल, जो कि बनता है 2880। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 वो कहता है जी, ये जी बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। कहता है कि आपके पास एक सर्कुलर की रिंग है जी, और इसके अंदर जो है वो आपने 8 चाबियां अरेंज करनी है। तो की रिंग के बारे में मैंने बताया था कि की रिंग हो या नेकलेस हो तो उसकी परमुटेशंस जस्ट लाइक सर्कुलर परमुटेशन, लेकिन चूंकि ये फ्लिपेबल है। फ्लिपेबल का मतलब है कि आप इसे घुमा के भी दोनों तरफ से देख सकते हैं, तो सेम भी हो सकती है परमुटेशन। हो सकता है आपने चाबियों की पोजीशन चेंज की हो, लेकिन जब आप उसे घुमा के देखें, फ्लिप करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पुरानी वाली अरेंजमेंट आपको नजर आएगी। तो इसका फार्मूला होता है n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे इसका सिंपल है जी। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नंबर ऑफ कीज कितनी है, टोटल 8 है। कहता है कि ऑन अ की रिंग बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि फ्लिपेबल हम परमुटेशन कह रहे हैं इसे। अब बेशक ये सेंटेंस ना भी लिखे चलेगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 8 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 7 फैक्टोरियल ओवर 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2520। तो इतने तरीकों से जो है वो उन चाबियों को जो है वो आप लोग अरेंज कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है कि हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स। बीड्स क्या होते हैं, मोती ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे 10 मोती हैं आपके पास और वो हैं भी डिफरेंट कलर्स के। तो ऑब्वियसली ये भी क्या है प्यारे बच्चों, फ्लिपेबल है, क्योंकि एक नेकलेस को भी मोतियों का अगर हार हो वो भी दोनों तरफ से देखा जा सकता है। जैसे कि एक तस्बीह के दाने होते हैं बच्चों, तस्बीह होती है ना, तो उसके अंदर भी अरेंजमेंट करें तो आप अगर डिफरेंट कलर के हों हमारे पास मोती हो, तो आप उसको भी फ्लिप करेंगे तो आपको कुछ अरेंजमेंट सेम मिल सकती हैं। तो ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। तो नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल 10 है। वो कहता है कि ना नेकलेस बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो सकती हैं, यानी कि फ्लिपेबल होती है अरेंजमेंट्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने बनेंगे, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2।
तो यहाँ पे 10 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 9 फैक्टोरियल बाई 2, और ओवरऑल अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो इतनी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी 18, 14, 40। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 7.3। तो होप्स हो के प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये एक्सरसाइज इजी थी बहुत ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों खुश रहें जी, आबाद रहें, हंसे मुस्कुराते रहें, चिल मारें, एंजॉय करें और लाइफ के अंदर आगे बढ़ना कभी भी स्टॉप ना करें बेटा। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा बेटा कि आप लोगों के पास मैं कहता हूँ कि रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कई रीजंस होनी चाहिए, और सैड होने की एक रीज़न की बजाय आपके पास मुस्कुराने की कई वजूहात होनी चाहिए। तो खुश रहें प्यारे बच्चों, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।